मध्य पूर्व में जारी भीषण तनाव और युद्ध के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए 15 सूत्रीय योजना पेश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका जल्द से जल्द इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है और इसके लिए ट्रंप प्रशासन ने 1 महीने के तत्काल सीज़फायर का प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सहयोगी और मध्य पूर्व के दूत जेरेड कुशनर तथा स्टीव विटकॉफ इस शांति योजना के फ्रेमवर्क पर पिछले कई हफ्तों से पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। इस योजना की पुष्टि 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने की है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच सीधे राजनयिक संबंध नहीं है। योजना की मुख्य शर्तें और 15 सूत्रीय एजेंडा। ट्रंप की इस महत्वाकांक्षी योजना में सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंधों से जुड़े कड़े प्रावधान शामिल हैं। इसके मुख्य बिंदुओं में सबसे पहले दोनों पक्षों को 1 महीने के लिए युद्ध रोकना होगा ताकि बातचीत का माहौल बन सके। ईरान को अपनी परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। ईरान के भीतर भविष्य में किसी भी स्तर पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं होगी। ईरान को अपना लगभग 450 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA को सौंपना होगा। नातांज, इस्फहान और फोर्दो जैसे परमाणु केंद्रों को हमेशा के लिए निष्क्रिय करना होगा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की सीमा और मारक क्षमता तय की जाएगी। ईरान को हमास, हिजबुल्लाह और अन्य क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को हथियार और पैसा देना बंद करना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला और सुरक्षित रखना होगा। इस कूटनीतिक ढांचे के तहत अगर शर्तों पर सहमति बनती है तो ईरान के लिए कुछ संभावित लाभों की चर्चा की गई है। यानी अगर ईरान इन शर्तों पर मानता है तो उसे इसका फायदा मिलेगा। फायदा ये है कि ईरान इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ जाएगा और उस पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा। इन शर्तों को मानने पर ईरान पर लगे आर्थिक और बैंकिंग प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। ईरान की अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने के लिए अंतरराष्ट्रीय निवेश के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा। नागरिक ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए तकनीकी सहयोग के विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। स्नैपबैक सिस्टम को हटा दिया जाएगा। लेकिन ईरान ने भी अमेरिका के सामने कुछ शर्तें रखी हैं जिसमें अमेरिका असहज भी हो सकता है। ईरान की प्रस्तावित शर्तों में अमेरिका को खाड़ी देशों में मौजूद अपने सभी बेस बंद करने होंगे। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध खत्म करने होंगे। हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल को अपना मिलिट्री कैंपेन खत्म करना होगा। ईरान की मांग है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना होगा जिससे वह होर्मुज जलडमरूम मध्य से गुजरने वाले जहाजों से फीस ले सके। हालांकि इस योजना के बिंदुओं पर चर्चा तेज है, लेकिन जमीनी हकीकत काफी जटिल बनी हुई है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से शांति की इच्छा जताई गई है, वहीं ईरान की ओर से संप्रभुता और सम्मानजनक समझौते की बात दोहराई जा सकती है। सूत्रों के अनुसार इन प्रस्तावों पर विभिन्न माध्यमों से संदेशों का आदान प्रदान जारी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी किसी अंतिम सहमति की पुष्टि नहीं हुई है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कुछ बड़े प्रावधानों पर अपनी चिंता व्यक्त की है, जबकि अमेरिकी पक्ष का मानना है कि क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए कड़े कदम आवश्यक हैं। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी इस शांति प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। जानकार मानते हैं कि अगर 30 दिनों का यह प्रस्तावित युद्ध विराम लागू होता है तो यह भविष्य की व्यापक चर्चाओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकता है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि दोनों पक्षों की शर्तों में मौजूद भारी अंतर को पाटना एक बड़ी चुनौती होगी। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि यह कूटनीतिक प्रयास सफल होता है या इलाके में तनाव का एक और दौर शुरू होगा। फिलहाल ट्रंप की इस 15 सूत्रीय योजना पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। जंग के 25वें दिन ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। तेल संकट गहराता जा रहा है और मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल सामने आई है जिसने वैश्विक राजनीति का रुख बदलने के संकेत दे दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 5 दिनों के युद्ध विराम के ऐलान के तुरंत बाद ईरान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपना हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर ली है। न्यूज़ 18 के सूत्रों के मुताबिक तेहरान अब सीधे अमेरिका से बातचीत करने से पहले ठोस और लिखित सुरक्षा गारंटी चाहता है। ईरान का कहना है कि अब ट्रंप प्रशासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। मस्कट, वियना और इस्तांबुल में हुई पिछली वार्ताओं के दौरान अमेरिका ने 3 बार अपने वादों से पीछे हटकर धोखा दिया। यही वजह है कि इस बार हम बिना ठोस गारंटी के किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं।
ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान खासकर मुस्तफा खामेनेई के प्रभाव में चल रही रणनीति के तहत अब सीधी बातचीत से बचने की कोशिश हो रही है। इसके बजाय सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान जैसे देशों को बफर के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के सूत्रों के मुताबिक यह सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि एक व्यापक पावर गेम का हिस्सा है। तेहरान चाहता है कि अगर भविष्य में कूटनीतिक बातचीत विफल होती है तो यह मध्यस्थ देश उसकी सुरक्षा और हितों की जिम्मेदारी ले। इस मिशन के लिए इस्लामाबाद को चुनने के पीछे भी रणनीतिक कारण है। ईरान को शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर भरोसा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया नेतृत्व के साथ कई अहम बैठकें होंगी जो आगे की दिशा तय करेंगी। न्यूज़ 18 का दावा है कि आने वाले 72 घंटे अहम माने जा रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से इन खबरों को अटकलें बताया गया है, लेकिन इजरायली मीडिया में अलग ही संकेत मिल रहे हैं। चर्चा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस, शांति दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी इस हफ्ते इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। ईरान की रणनीति केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं बल्कि आर्थिक और परमाणु स्तर पर भी खुद को सुरक्षित करना वो चाहता है। इसके लिए तुर्की, मिस्र और ओमान जैसे देशों के साथ मिलकर एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि युद्ध विराम के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी तनावपूर्ण है। इस नई कूटनीतिक पहल ने पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिका दी है। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह पहल शांति की दिशा में कदम या संघर्ष को और ज्यादा गहरा बनाने वाली चाल है। هذا جيش الغائب मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर आग के दरिया में बदलती जा रही है। जंग के 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हालात थमने के बजाय और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। इस बीच ईरान ने एक और बड़ा हमला करते हुए मिसाइलों की 79वीं लहर लॉन्च कर दी है, जिसने पूरे क्षेत्र में खौफ और तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ईरानी सेना के मुताबिक इस बार निशाने पर तेल अवीव के उत्तरी और मध्य हिस्सों में मौजूद सुरक्षित माने जाने वाले मिलिट्री इंटेलिजेंस ठिकाने थे। इन ठिकानों को लेकर दावा किया जाता रहा है कि अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसकी मिसाइलों ने इन पर सटीक प्रहार किया है। तेहरान ने जारी बयान में ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल मिलकर सेंसरशिप के जरिए हमले से हुए असली नुकसान को दुनिया से छिपा रहे हैं। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा डरावनी है, जिसे जानबूझकर दबाया जा रहा है। इस हमले की सबसे बड़ी खासियत रही 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली सॉलिड फ्यूल सेजल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। यह मिसाइल न सिर्फ लंबी दूरी तय करने में सक्षम है, बल्कि इसे रोक पाना भी बेहद मुश्किल माना जाता है। यही वजह है कि इस हमले ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस हमले के साथ एक आक्रामक संदेश भी जारी किया। संदेश में कहा गया है कि ए जायोनिस्ट सुनो और देखो, यह मेरे रब की मेहरबानी से है, ये इमाम खामेनेई की सेना है।